हमारा 4 एंड 2√2 प्लस √2, तो कितना हो जाएगा 2√2 प्लस √2 3√2, तो 3√2 अपॉन 4 माइनस 2। क्या हम ऊपर 2 कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो ये हमने अब यहां पे हम चेन, क्या अब हम इसमें वैल्यू रख सकते हैं √2 की? सर गुड मॉर्निंग। चेन को गुड So we can मॉर्निंग टू split the ऑल ऑफ। fractions. हाँ जी, So we can split the fractions, or we can directly put the value. यहाँ पे हम अब वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्टली √2 की, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करिए, फिर √2 √3 जो भी इस क्वेश्चन में है उसकी वैल्यू रखिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इस पे। एक क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे, देन वी स्टार्ट हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ तो आपने करे होंगे पहले या नहीं किए? Yes, sir. सब ने कैमरे ऑन ऑफ कर लिए। तमन्ना, आपने पढ़ा है पहले बार ग्राफ और वो हिस्टोग्राम? नहीं? Yes. तमन्ना भारद्वाज, Yes, sir. चलिए देखिए यहाँ पे मुझको एक टेबल गिवन है, हाइट गिवन है सेंटीमीटर्स में कुछ स्टूडेंट्स की, ये उनकी फ्रीक्वेंसी है, ये कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जहाँ मैंने लिखा है CF। ऐसा हमने सैटरडे को किया था शायद। आपको अल्फाबेट जो है ये इनकी वैल्यू निकालनी है, ABCDEF। ठीक, ये फ्रीक्वेंसी है, ये कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले A इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए A इज इक्वल टू 50। इज इट राइट और रॉन्ग? Sir, right. Sir, राइट। ओके, सेकंड पे आइए। देखिए 15 20. प्लस 3 इज इक्वल टू 35। भाई इन दोनों का सम ही तो है 35, क्योंकि ये तो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो कितना आ गया? B आपका आ जाएगा 35 माइनस 15 मीन्स 1। अब A आ गया, B आ गया। अब चलिए, अब हमें C निकालना। कार्तिक आप बताइएगा। अब मैं देखे C की वैल्यू क्या रखा हूं? 47। 35 प्लस 12, बाकी निकाल देंगे भाई। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। कार्तिक, राइट इज इट राइट और रॉन्ग? सर, राइट। लिख सकता हूं मैं ऐसे, इन दोनों का सम C है क्या? यस सर। चलिए श्रेया आप बताइए, क्या सही लिख दिया मैंने ये? श्रेया? Yes, sir. ओके, A आ गया, B आ गया, C आ गया। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम होती है, सपोज करो नहीं आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, आप इन तीनों को ऐड करिए, सबको ऐड करते चले जाइए सीक्वेंस, इन सबको ऐड करके उसी के बराबर रखिए। बेटा म्यूट कर लीजिए, साउंड आ रही है प्लीज। अब यहाँ पे आप B की वैल्यू निकाल चुके हैं, रख सकते हैं। देखिए रख दी, कितना आ गया? 47। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा इजीली आपको समझ में आए, या इन दोनों को ऐड करके C के बराबर रख सकते हैं। अब आप ये बताइए नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं C प्लस D इज इक्वल टू 50 रख सकता हूं? सब नहीं बोलेंगे प्लीज। इशिका, क्या मैं C प्लस D इज इक्वल टू 50 लिख सकता हूं? Yes, sir. चलिए अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। C हम निकाल चुके हैं, देखिए 47, तो 47 प्लस D इज इक्वल टू 50, तो D मेरा आ गया 50 माइनस 47। अब हमें E निकालना है। क्या मैं 50 प्लस E इज इक्वल टू 55 लिख सकता हूँ? 50 प्लस E इज इक्वल टू 55 लिख सकता हूँ। तो यहां से E कितना आ गया? 5। 5.
ठीक है भाई, ये ई की वैल्यू करेक्ट है। शर्मा जी आप बोल दो, कभी कैमरा ऑन नहीं करते हो शर्मा जी, शर्म आती है क्या? ई की वैल्यू सही निकाली है मैंने? यस या नो? यस सर। ओके, शर्मा जी ने बोल दिया तो ठीक है। चलिए अब हमारा देखिए ई आ गया है, अब एफ है। तो एफ की वैल्यू ऐसे लिख सकता हूं मैं 55 + 5। क्या इन दोनों का सम इसके बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो हमारा एफ भी आ गया। अब ये जी कैसे निकालूं? कीर्ति का एफ तक तो मुझे आता था, मैंने निकाल दिया, ये जी कैसे निकलेगा? एक अल्फाबेट और है जी। 60. कैसे निकाला आपने? जयंत कुमार, ये चलेगा या? जयंत कुमार, जी की वैल्यू कितनी होगी? So the screen is not visible. किसी का? So now it is visible. जयंत बोलिए, जी भी निकालना है मुझको, क्या मैं जी निकाल सकता, या मुझे यहाँ पे कुछ गिवन होगा तब जी निकलेगा, ये बताइए। So G चलिए, does So not yes, exist. देखो इतना- G60. So we cannot calculate G. The final जी frequency is कैसे F. निकलेगा? नहीं, जी कैसे निकालूं ये बताओ। देखिए, क्या इतनी इंफॉर्मेशन पे, मेरी बात सुनिए प्लीज सब लोग, अगर मैंने यही इंफॉर्मेशन थी, क्या मैं जी फाइंड आउट कर सकता हूँ? फर्स्ट क्वेश्चन बस ये है। मेरे पास एफ तक मुझे आता था, मैंने निकाल दिया, क्या मैं इतनी इंफॉर्मेशन में इस टेबल से जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ? यस या नो? शर्मा जी? Sir, in my opinion, no. अच्छा, आपकी ओपिनियन नो। अगर यहाँ पे आ जाए कि ये 50 स्टूडेंट्स का हाइट आपको गिवन है, इसी क्वेश्चन में अगर मैं कह दूं कि जो हाइट गिवन है सेंटीमीटर्स में, ये टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं, क्या मैं अब जी निकाल सकता हूं? यस या नो? इतना मुश्किल है? But the class interval is not given. भाई ये फ्रीक्वेंसी है, इनका सम क्या 50 हो सकता है, ये बता दो बस, ये जो दिया हुआ है। फिर जल्दी से बोलना, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। ये जो फ्रीक्वेंसी 50 मुझे गिवन है, या फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है पहले तो ये बताओ। जैसे ये हाइट गिवन है, एक ग्रुप बनाया हुआ है 160 to 165, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी है 50, इसका मीनिंग क्या है बस ये बता दो। सर कितनी बार, सर कितने बच्चे हैं सर इस हाइट के बीच में? वेरी गुड, इसका मतलब ये है कि 160 से 164.9 सेंटीमीटर तक जो भी स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 15 है वो स्टूडेंट्स, 50 में से 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट लाई करती है बिटवीन 160 एंड 164.9। ठीक है, तो ऐसे 15 है। अब बता सकते हैं क्या मैं लिख सकता हूँ, इन सबको ऐड करके 50 के बराबर रख दूं, इन सब की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, तो क्या जी की वैल्यू आ जाएगी? यस या नो? यस सर। Yes, sir. जल्दी बोलो बेटा। सर आ जाएगी। नहीं, या एफ कितना था मेरा? क्या 60. एफ और जी दोनों की वैल्यू सेम होगी? इतना तो मुश्किल नहीं है भाई ये। इसी का मलिक, क्या मैं लिख सकता हूं एफ इजिकल टू जी इजिकल टू 60 आंसर? इज इट राइट? या मैं इन सबको ऐड करूं,
50 के बराबर रखूं वो सही है। अच्छा चलो ये बता दो, मैंने आपको ये तो बता दिया इसका मीनिंग क्या है। क्या इन सबको ऐड कर 50 आना चाहिए? बस इतना सा बता दीजिए। Yes, sir. ये तो स्टार्टिंग में बताया था बेटे। The board is not coming clear. एनी वन ऑफ यू, क्या इन सब का सम 50 आएगा? यस सर, यस Yes, सर। sir. शर्मा जी आप बताइए, क्या इनका सम 50 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सर आना चाहिए। कार्तिक बताओ बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है, The board is क्या not coming इनका clear. सम 50 आएगा? आप ये भी देख लीजिएगा कि बी की वैल्यू कितनी थी। आपको मैं हिंट दे रहा हूं, बी हमारा 20 आ चुका है, डी की वैल्यू मेरी No, sir. डी कहां पे? डी की वैल्यू ये 3 The board is not coming clear. और ई की वैल्यू मेरी 5। अब इन सबको जरा ऐड करना बेटा, 15 + 20 35 60. 47 50 55 60। ये क्या चक्कर है? टोटल स्टूडेंट 50 स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी 60 क्यों हो रही है? कीर्ति का इनका सम भी 50 आना चाहिए। जयंत निकल गए। जयंत क्यों नहीं आ रहा है इनका सम 50? बताइए। नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्लास लिमिट, कोई भी ग्रुप नहीं है। ये जी किसके लिए है? तो ये जी किसके बराबर होगा? एफ के बराबर होगा। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप होता 190 to 195, फिर यहाँ पे जी होता, अगर फिर भी सम 50 होता मतलब स्टूडेंट्स, तो क्या इनका सम 50 आता? यस सर। सिंपल सा आंसर है। जयंत आप बताओ बेटे। यस सर। मैंने अभी आपसे पहले सीधा बोला था कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि जिन स्टूडेंट्स की हाइट 165 से 169.9 तक है, ऐसे स्टूडेंट्स उस क्लास में भी हैं या 20 है जो हमने निकाला है। यही तो मीनिंग है। तो 50 स्टूडेंट टोटल है, तो यहाँ पे 50 से ज्यादा तो नहीं आ सकता ना, या आ सकता है? नो सर। नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जी की वैल्यू 60 क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। जी की वैल्यू वही होगी जो एफ की होगी। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. मार्क हम हिस्टोग्राम से शुरू करते हैं, बहुत सिंपल सा है। मैं टेबल से बनाता हूँ, फिर आपको 1 मिनट वेट करिए। देखिए, ये भी हाइट गिवन है आपको, सेंटीमीटर में हाइट गिवन है स्टूडेंट्स की, और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको। नंबर ऑफ वर्कर्स, और यहाँ पे वर्कर्स है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। आपको हिस्टोग्राम बनाना है। ये जो डाटा गिवन है इससे हिस्टोग्राम बनाना। हिस्टोग्राम का आइडिया आप लोगों को है या नहीं? यस या यस सर। नो सर। यस Yes, सर। sir. सबने कैमरे ऑफ कर लिए थे। शर्मा जी आपने पढ़ा है बेटा पहले? यस सर। बेटा यस या नो जल्दी बोलो। यस सर। देखिए, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में बस इतना सा डिफरेंस है कि बार ग्राफ में
स्पेस गैप होता है आएगा, सर। हिस्टोग्राम में गैप नहीं नहीं आएगा। आता है। तो अब मुझे इसको हिस्टोग्राम बनाना है, ये डाटा आपको गिवन है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है जहां पे दोनों एक्सिस कट करते हैं। अब देखिए मैं हाइट ले रहा हूं एक्स एक्सिस पर, और जो भी आप चीज लें उसको प्लीज ऐसे राइट डाउन करिए जैसे मैं लिख रहा हूं, बल्कि हाइट इन सेंटीमीटर ऐसे एरो बनाना, मतलब मैं एक्स एक्सिस पे हाइट ले रहा हूं और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ वर्कर्स। ये नंबर ऑफ वर्कर्स ले रहा हूं मैं वाई एक्सिस पे। क्या मुझे यहाँ पे स्केल लेना पड़ेगा? यस या नो? यस सर। Yes, sir. क्या स्केल लेना पड़ेगा? देखिए मुझे वाई एक्सिस पे 8, 18, 25, 4, 3 सर क्या बेटर है, क्या लिखूंगा? स्केल क्या लिखूंगा? देखिए ग्राफ में स्केल आपको जरूर लिखना है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना लो बताइए? सर 2। क्या लेना चाहिए? देखिए अगर मैं 10 ले लूंगा हो जाएगा आराम से, क्योंकि एक बड़े बॉक्स के बीच में कितनी छोटी छोटी लाइन होती है, कितने पार्ट्स होते हैं? 10। तो एक पार्ट 1 को शो करेगा। 10 लूंगा तो छोटा सा बन जाएगा। देखिए 5 लूंगा, समझ लीजिए ये 10 पार्ट्स होते हैं, इनके बीच में छोटे छोटे ऐसे 10। अगर मैं 5 लेता हूं यहाँ पे, इफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 वर्कर्स, इसका क्या मतलब है? ये जो एक खाना है छोटा, ये कितने को शो कर रहा है वर्कर्स? 2. 1 या 2? Sir. No, sir. No, sir. बोलो क्या स्केल लेना चाहिए? 5 लेकर Sir, सही 2. रहेगा। सर 2। The 2 workers. सर 2। सर 2 विल बी बेटर। 2 भी ले सकते हैं, बड़ा हो जाएगा। मैं 10 आपको 10 समझा रहा हूँ, 10 सबसे बेटर है। अब सबसे पहले है 130 to 148। अब यहाँ पे आप मैंने लिया है 10 का, 10, 20 बस यहीं तक सफिशिएंट है, क्योंकि सबसे बड़ा 20 है। चलिए 130 से 8, मतलब 8 खानों तक ये आ जाएगा, थोड़ा सा 2 नीचे। उसके बाद 140 से 115, 18, ये भी 2 खाने नीचे आ जाएंगे। 150 से 160, 20, तो ये पूरा 20 पे आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 160 से 5, तो इसका हाफ कर देंगे आप। एंड लास्ट इसमें इसके बाद 1 खाना नीचे, 4 आ जाएगा आपका। एंड देन 1 ये बन गया, गैप नहीं होगा। लेकिन अभी इसमें एक ब्लंडर मिस्टेक मैंने की हुई। संयम आप बताइए बेटा, बहुत बड़ी गलती इस ग्राफ में मैंने की हुई है। मैंने स्केल लिख दिया है, ओके। मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया वो भी लिख दिया, वाई एक्सिस पे लिया वो भी लिख दिया, फिर भी ब्लंडर मिस्टेक है। सर कैन आई टेल? संयम बेटा, क्या मैंने सर यहाँ पे सर ब्रेक वो लगेगा एक। श्रेयांश साहब बोले किंग। फटाफट बेटा, सर एक यहाँ लाइन एक बन रहा है। श्रेयांश साहब बताइए पहले। सर ब्रेक का सिंबल लगेगा सर यहाँ पे, ओरिजिन जो मार्क होता है। देखिए किंग। मुझे यहाँ पे ये किंग का सिंबल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? किंग। क्यों लगाना पड़ेगा एक्स एक्सिस पे? देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 130 को शो कर रहा है एक खाना, और यहाँ 10 को, तो ऐसा नहीं होता, इक्वल स्पेस होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मुझे किंग लगाना पड़ेगा। अब मेरा ग्राफ पूरा सही है। ये आपका हिस्टोग्राम है। अच्छा, अगर विड्थ, एक मिनट में, एक विड्थ अलग अलग हो करके देख,
चलिए देखिए, ये तो आपको अर्निंग्स गिवन है, ये अर्निंग गिवन है आपको इन रुपीज। और नेक्स्ट आपके नंबर ऑफ वर्कर्स है, यहाँ भी नंबर ऑफ वर्कर्स है जो मैंने आगे लिखी। अब इसको भी मुझे हिस्टोग्राम बनाना है। क्या इसको भी मैं वैसे ही कर सकता हूँ डायरेक्ट जैसा वो किया था? यस या नो? No, sir. No, sir. देखिए आप डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पे क्लास लिमिट्स में या क्लास इंटरवल्स में? Yes, ये sir. क्लास लिमिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गैप आ रहा है। देखिए फर्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट देखिए, सॉरी अपर लिमिट, और सेकंड की लोअर लिमिट, दोनों में गैप है 1 का। तो ये ट्रू क्लास लिमिट नहीं है, ट्रू क्लास इंटरवल्स नहीं है। तो सबसे पहले हमें इनको ट्रू क्लास इंटरवल्स बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए आपके 11-10 तक सिर्फ 1 का डिफरेंस ही होता है अलाउड। 1 का हाफ कर लीजिए। 1 का हाफ क्या होगा? 1/2 में 0.5। तो ट्रू क्लास लिमिट में इसको चेंज करना है तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे। जो भी आप डिफरेंस है आपके अलाउड ही कोर्स में 1 है, 1 का हाफ करिए, 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस करिए, अपर लिमिट में उसको ऐड करिए। तो सबसे पहला स्टेप है आपको ट्रू क्लास लिमिट बनानी पड़ेगी। मैं लिख देता हूं फटाफट। लीजिए मैंने ट्रू क्लास लिमिट बना। तो अगर आपको ट्रू क्लास लिमिट नहीं गिवन है तो सबसे पहले बना के दिखानी पड़ेगी आपको कॉपी के अंदर। अब मैं ग्राफ बना सकता हूं। अब देखिए ये है, यहाँ पे कोई ठीक आएगा, चलिए ये मैंने अभी छोड़ा है। अब बताइए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मुझे क्या लेना है और वाई एक्सिस पे क्या लेना है? कीर्ति का आप बताइए बेटा। एक्स एक्सिस पर मैं क्या लूं? अब ऐसे तो मैंने लिख दिया है, बस सोचने की जरूरत नहीं है। क्या लिया है एक्स एक्सिस पे? ये क्या है? ये सब अर्निंग्स है। तो ये वर्कर की अर्निंग में ले रहा हूँ, देखो ठीक है। और ये लिखना चाहिए आपको, यहाँ लिखेंगे इन रुपीज और ऐसे एरो। वाई एक्सिस पे मैं वही ले रहा हूँ, नंबर ऑफ पर्सन, मतलब फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे लेनी चाहिए। अब बताइए क्या लेना चाहिए? स्केल क्या लेना Sir, चाहिए? 2. 5. भी ले सकते हैं, Sir, 10. 10 भी ले सकते हैं। 10 में सबसे सिंपल क्या होता है? देखिए हर खाना 1 का हो गया है ना, तो उसमें 10 में सोचना नहीं पड़ता। तो यहाँ भी आप स्केल लिख देंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। खाली 10 नहीं लिखना है, 10 वर्कर्स लिखना है, क्योंकि वाई एक्सिस पे आप नंबर ऑफ वर्कर्स ले रहे हैं। और यहाँ 1 सेंटीमीटर मत लिखिएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 वर्कर्स। अब आप कितना है देखिए 2, जरा सा बनेगा बिल्कुल, ये देखिए। उसके बाद 7 मतलब 10 से 3 नीचे आएगा। उसके बाद 10,
उसके बाद 15, 1.5, उसके बाद 10, और उसके बाद 6 आएगा, क्योंकि इससे आगे मैंने बनाया था ये। ये आपका बनेगा। क्या आप ये सही है? No, sir. No, sir. No, sir. क्या ये क्या गलती है? Sir, The king. We king. have forget the king. King. Sir, king. देखिए, किंग लगाना बहुत जरूरी है, पहली बात। स्केल लिखना बहुत जरूरी है, सेकंड। एक्स एक्सिस पे आप क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, दोनों एक्सिस पर लिखिए। इसमें से अगर आप कोई भी अगर स्केल छोड़ेंगे तो आप टीचर को मौका दे रहे हैं नंबर कट करने का। ठीक, आप इन पे एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे नहीं लिख रहे हैं तो भी आप चांस दे रहे हैं टीचर को कि नंबर कट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जहां, एक मिनट, एक चीज और मैं आपको